हेलो एवरीवन। तो चलिए, सीजी पुलिस एसआई का जो मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, चौथा नंबर का था, 30 तारीख को हुआ है। तो देखते हैं कि कैसा पेपर आया हुआ है। आज 31 तारीख का थोड़ा लेट से बना रहा हूँ क्योंकि आंसर के आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो देखते हैं कि किस टाइप का लेवल इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी के ऐप में आप जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, या ऑफलाइन देना है तो जब भी नियरेस्ट सेंटर होगा आपको वहाँ भी जाके आप दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ऑनलाइन ही सॉल्यूशन चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जितने भी टेस्ट सीरीज और होगा, जितने भी एकेडमी का, जितने का भी, सभी का मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊंगा और अपलोड करते जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया हुआ था। यहाँ पे लिखा है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो यह घटना क्या कहलाती है। तो मैं सीधा आंसर बताते जाऊंगा। तो ये क्या कहलाती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं, सब सोलर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, उपसौर, सब सोलर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उस समय क्या होता है, उपसौर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं है। अब आपको थोड़ा सा माइंड को, आपको इंडिया का मैप को देख याद करना है कि कौन से समुद्री सीमा के बीच को निर्धारण नहीं करती। ठीक है, तो गुजरात। अब आप एक मैप भी देखिए, जब भी आप इस टाइप का आता है ना तो एक मैप बना लीजिए रफली। जैसे गुजरात यहाँ पे है, केरल यहाँ पे है, तेलंगाना यहाँ पे है, सॉरी आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना जस्ट छत्तीसगढ़ के नीचे पे है, तो ये समुद्री क्षेत्र में नहीं आता। तो कौन सा समुद्री क्षेत्र में नहीं है पूछा है, तो तेलंगाना जो है समुद्री क्षेत्र में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे ऊंचाई के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ऊंचाई के अनुसार निम्न पर्वतों को घटता क्रम में बनाना है। हमको घटता हुआ क्रम में बनाना है। ठीक है, तो थर्ड का डी, घटते हुए क्रम में ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन में सबसे पहले थर्ड का डी लिखा है ऑप्शन। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन आइंस्टीन, फिर कंचनजंगा और नंगा पर्वत। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, थर्ड का। सबसे बड़ा क्या है, फिर छोटा क्या है, ऐसे घटते हुए क्रम में हमको बताना है इसको। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि गोखुर, जो गोखुर झील है किस प्रकार से निर्मित है। तो चौथा का देख लेते हैं, चौथा का बी, नदी द्वारा। गोखुर झील किस प्रकार से निर्मित है, नदी के द्वारा जो है वो निर्मित है। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गोखुर झील तो हमको पता है कि नदी द्वारा निर्मित होता है। ये कहाँ पे है, ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील रही है ये। यहाँ पे क्या होता है कि प्रवासी पक्षियों को देखने और उसका अध्ययन करने करने इस वीराने में दुनिया के मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली भी आए थे यहाँ पे। तो आपको याद रखने की, कहीं अगर पूछ देते कि गोखुर झील कहाँ है तो बिहार में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन और बार बार रिपीट भी करता है। पांचों का करेक्ट आंसर इज डी, बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, सबसे अधिक है, सॉरी जनसंख्या घनत्व बोला, सबसे अधिक है। ठीक है, और साक्षरता में तो कमी है ही बाकी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या था। औद्योगिक जो नीति लाई गई थी 1956 की, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था। छठवा का ए, सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग, जो हैवी इंडस्ट्रियल होता है ना पब्लिक सेक्टर का, उसका था। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मुख्य यही लक्ष्य था कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जो म्यूचुअल फंड हम आजकल देखते हैं, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सबका जो मेन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये नियामक प्राधिकार कौन करता है, कौन इसके अंतर्गत में आते हैं, क्या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। तो सातवां का करेक्ट आंसर इज डी, ये आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना हुआ है। जितने भी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जो होते हैं ना, जिन लोग डीमैट अकाउंट ऐसा खोलेंगे उन लोग को पता रहता है, नहीं है तो ये जानकारी आपको रखना है कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, ये जितने भी के जो नियामक प्राधिकार होते हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अधीन होते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। 2022-23 बजट के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है। तो आठवां का करेक्ट आंसर इज सी, 2.8%।
अनुमानित घाटा था 2.8%। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 9वां का करेक्ट आंसर इज बी, तीसरा स्थान हमारा आता है। ठीक है, कौन है पहला और दूसरा? तो टॉप पे कौन है? अमेरिका आता है और दूसरे में चीन आता है, थर्ड में हमारा भारत आता है। ठीक है, ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, थर्ड स्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? भाई कोई भी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है उसका कैसे माप किया जाता है? तो 10वां का करेक्ट आंसर इज ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। पर कैपिटल जो रियल इनकम होती है उसी से हम जान सकते हैं कि उस देश की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो रही है नहीं, उसका सही उपयुक्त माप यही होता है, प्रति व्यक्ति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर इज डी, लेखिया क्षेत्रों से जो है सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हुए हैं। तो 11वां का डी इज करेक्ट। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा सभी को पता है कि जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 13वां क्वेश्चन में कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर हुआ करता था? तो 13वां का करेक्ट आंसर इज बी, मथुरा। ठीक है, हम जो है बहुत जगह सुनते हैं लेकिन सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस नगर था मथुरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो 14 का करेक्ट आंसर इज सी, राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने। निम्न में से कौन सा वारकरी संप्रदाय का संत था? तो 15 का करेक्ट आंसर इज बी, नामदेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नामदेव जो कि वाकरी संप्रदाय का एक संत था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन का यही मतलब होता है गोपुरम का मतलब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुगल काल के किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो 17 का करेक्ट आंसर इज सी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा नीचे दिए गए मुकदमों का सही क्रम और तिथि क्रम को हमको सही क्रम के हिसाब से चयन करना है। तो 18 का करेक्ट आंसर इज बी। सबसे पहले कानपुर का मुकदमा हुआ था, फिर काकोरी मुकदमा चला, फिर लाहौर मुकदमा, फिर मेरठ। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? तो 19 का करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है पूरी दुनिया का पहली ग्रीन मेट्रो प्रणाली से बना हुआ है। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाल में ही अभी देखिए जो जो मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ करंट अफेयर, तो उसमें बताता हूँ कि हाल में पिक के साथ भेजता हूँ कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन सा आपको इमेज के साथ में भी देखा होगा आपने, रोजर बिन्नी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। थोड़ा साइंस से भी क्वेश्चन बना हुआ है, बायोलॉजी से, कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो 21 का करेक्ट आंसर इज ए, बेसिलस थ्यूरियसियस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बार बार पूछा जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला को, तो 22वां का करेक्ट आंसर इज सी, बेकिंग सोडा का तो हम बचपन से साइंस में जब भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें लिखा ही रहता है, NaHCO3। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। 23वां का करेक्ट आंसर इज बी, स्थिर ऊंचाई पर। ठीक है, स्थिर ऊंचाई पर ये क्या करता है, उपग्रह घूमता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां, कि भारत के द्वारा निर्मित, अभी ये भी करंट अफेयर में बहुत चला था, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिले कि भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, तेजस नाम था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तेजस जो है हल्के लड़ाकू विमान का नाम था। अब इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट में कि BOD 5 का मतलब क्या होता है?
BOD 5, इसमें जो 5 लिखा है उसका मतलब क्या है पूछ रहा है। तो 25वां का करेक्ट आंसर इज बी। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का 5 दिनों में उपयोग होना। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो 26 का डी इज करेक्ट। सभी जो है इसमें उपयोग किया जाता है, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, सभी जो है इसका यूज किया जाता है। चंद्रयान प्रथम क्या है। 27 का करेक्ट आंसर इज बी, ये लूनर प्रोब है ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ सही श्रृंखला को देख लेते हैं। 28 का करेक्ट आंसर इज डी जो है। अभी इसका ये मांसाहारी श्रृंखला को बताएगा। देखिए, दूब या दूब घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प, सर्प को मोर बोला है। खाद्य श्रृंखला, तो एक मांसाहारी श्रृंखला को बता रहा है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं 29वां। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु, खाद्य श्रृंखला को पूरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण को का स्रोत है। भाई कीटनाशक भी एक वो भी है, डेंटल अल्मैगम फिक्सर ये भी है, कोयला आधारित, सभी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रशासित रेड डाटा बुक्स में, जो रेड डाटा बुक्स में क्या चीज सम्मिलित होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 30 का करेक्ट आंसर इज बी। भाई जो विलुप्त हो रही है प्रजातियां जो संकटग्रस्त में है उसको सूची में किया जाता है रेड बुक में। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। सिर्फ सेकंड बस करेक्ट है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अभिलेख न्यायालय के रूप में बार बार भारत के संविधान से क्वेश्चन बनता ही है, न्यायालय से ऐसा ही में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 31वां का करेक्ट आंसर इज सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्या क्या पूछ रहे हैं कि एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, कार्यवाही और कृत्यों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल सत्य है यह। सर्वोच्च न्यायालय के पास निचली अदालत सहित कई सभी अदालतों की अवमानना है तो दंडित करने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। अब यहाँ से देख लेते हैं 32वां। देखिए आर्टिकल दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 32 का डी जो है सुमेलित नहीं है। 39A जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है। 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन को बताता है। 44 समान नागरिक संहिता को बताता है। जो अनुच्छेद 48 है वो भाग 4 का पार्ट है। इसमें क्या बताता है कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन को बताता है यह। ठीक है, तो समान कार्य समान हेतु अनुच्छेद बना हुआ है। ये जो है समान कार्य समान अनुच्छेद हम जो उसमें पार्ट में देखते हैं आर्टिकल 14 में देखते हैं। ठीक है, तो समान कार्य समान वेतन आर्टिकल 14 में है। इसमें तो पता चल गया पशु संगठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में बताना है कि वो अपनी वीटो शक्ति का पावर कहाँ कहाँ यूज कर सकता है। तो 33 का करेक्ट आंसर इज ए। 1 और 3 बस सही है। साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जेबी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सत्य है। और राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन पर जी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित नहीं किया जाता। तो 34 का करेक्ट आंसर इज डी। भाई संसद मतलब क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनता है। तो तीनों का चुनाव तो होता ही है, भारत सरकार ही कराती है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। राज्य के विधानमंडल को भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा तो होता ही है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होता, आयोजित नहीं किया जाता को बताना। तो जो कि सभी को करता है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 क्या चीज को बताता है। आर्टिकल 356 जो है क्या चीज को बताता है। तो 35 का करेक्ट आंसर इज बी। ये बताता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भी भंग की जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 35 का क्या है, बी इज करेक्ट, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है।
अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का बनेगा। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखें लगभग 35 क्वेश्चन जो है पूरे सामान्य अध्ययन सभी को मिल के बनाया गया है, जितने भी साइंस से क्वेश्चन हो या संविधान से। अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं। जनौला सुमेलित नहीं है, तो 36 का करेक्ट आंसर इज डी। एक फकीर जेकर पेट माँ लकी मर मतलब अंडा, ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देख लें कि इन जो रचना है सरला वर्मा द्वारा कौन सी रचना रचित है, वो देख लेते हैं कि सरला वर्मा ने कौन कौन सी रचना की गई है। तो ऑप्शन डी, इन्होंने माटी के मितान और सुरता के बादर, इसकी रचना है सरला वर्मा की, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेलिक और मोटियारिन किस जनजाति के युवा गृह के युवक युवती का नाम है? बहुत इजी और इजी क्वेश्चन है ये, मुड़िया जनजाति का, ठीक है। उसके युवा गृह के युवक को चेलिक और युवती को क्या बोलते हैं? मोटियारिन, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, मुड़िया जनजाति के युवक युवती को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर और रायपुर के निकट बसे बसोर परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी और उपयोगी वस्तु का निर्माण किससे करते हैं? तो 39 का सी, जो बांस होता है बम्बू, उसका उपयोग करके ये लोग बनाते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक नक्सली घटना हुई है। देखिए नक्सल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, पिछले बार भी पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले नक्सली घोषित हैं, 14 जिला। तो नक्सली से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सामान्य जानकारी सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जो है नक्सली घटना हुई थी कहाँ पे? 40 का करेक्ट आंसर इज सी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? ये भी नक्सली जो हम देख रहे हैं नक्सली से ही संबंधित है ये, कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था किसके लिए? ए, नक्सलियों की पूरी तरह से समाप्ति के उद्देश्य से देश के अर्धसैन्य और राज्य पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में किस नक्सली हमले में जो सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, कौन सा वो था? तो 42 का करेक्ट आंसर इज ए, ताड़मेटला नक्सली हमला, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 42 का ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे 43 का देख लेते हैं। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। टीन कहाँ पाया जाता है? टीन जो है कटे कलियान में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है आपको तारापुर में देखने को मिलती है। चूना पत्थर कहाँ है? ये सोनाडी में। और हीरा मिलता है आपको पाइली खंड में। हीरा के बारे में पूछा गया था पाइली खंड, कोई CSPC DSL में भी क्वेश्चन आया हुआ था ये। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जो मिनी माता हाथ, देखो अगर पूरा याद नहीं रहेगा तो आपको पता है कि सीका सार परियोजना वाला ये अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिनी माता हसदो बागो बांध की उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 120। सेकंड, गंगरेल बांध की कितनी है? 10 मेगावाट। और सीका सार परियोजना का 7 मेगावाट। और बोध घाट का 300 मेगावाट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये गलत है तो बिल्कुल सही डाटा के साथ कमेंट कीजिए, मैं इसको पिन करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। रीलो गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो 45 का करेक्ट आंसर इस ए, ये मुड़िया जनजाति का जो रीलो गीत जो है, कौन से रीलो गीत जो है मुड़िया जनजाति का एक गीत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? 46 का बी। भाई अबूझ माड़ी और कमार जनजाति तो आती हैं, मुड़िया भद्रा ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है 1/4 और 5th जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते हैं। किस लोक नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? स्व नृत्य में तो महिलाएं करती है, कर्मम भी दोनों करते हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर इज राउत नाचा में ओनली, जो है अभी जस्ट दिवाली गया है उसमें आपने देखा होगा राउत नाचा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है? तो 48 का करेक्ट आंसर इज डी, मरते समय मनुष्य की आंख के खुले रह जाना, उसको चंदर लगना बोलते हैं। इनमें से किसे पद्मश्री सम्मान अभी तक नहीं मिला है, प्राप्त नहीं हुआ है? तो 49 का करेक्ट आंसर इस बी, लोचन प्रसाद पांडे को जो अभी तक जो है नहीं मिला है।
अब पंचायती राज से क्वेश्चन है। मैंने पंचायती राज पे बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनाया हुआ था, आपने नहीं देखा होगा तो उसमें देख लीजिए। ग्राम सभा का मैंने बताया था, जब भी ग्राम सभा का क्या होता है, बैठक बुलाना होता है तो उसमें गणपूर्ति किया जाता है। गणपूर्ति में क्या आता है, कुल जितने उपस्थित सदस्य होंगे उसके एक 10वां हिस्सा जब सदस्य होंगे तब गणपूर्ति होगी, और इस एक 10वें हिस्से में एक तिहाई महिला का होना जरूरी है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, कम से कम। तो 50 का क्या होगा, 50 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1/3 में बताए ना, 1/3 का होना जरूरी है। ये देखिए 51 का क्वेश्चन, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि। 51 का करेक्ट आंसर इज ए, यदि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न ना हो तो, ये सही है। और नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निरपेक्ष जमा राशि नहीं की गई है तो ऑप्शन 51 का ए इज करेक्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह है तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 52 का करेक्ट आंसर इज सी, 25,000 रुपये। पहले 15,000 था, बाद में इसको 25,000 किया गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दमाऊ दहरा है, ये दमरूद लिखा है, दमाऊ दहरा प्राकृतिक जल कुंड किस जिले में है, तो हम इसको पढ़ते हैं। दमाऊ दहरा कहाँ है, शक्ति क्षेत्र में है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 53 का क्या है, ए इज करेक्ट है। किस शिल्प में, जो मोम पद्धति से हम जो पढ़े ना कि कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पका कर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है, वो ढोकरा कला है। ढोकरा कला शिल्प कला, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 54 का करेक्ट ए है। 55 का फिर से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नक्सल प्रभावित व्यक्ति आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना क्रियान्वित करने और समीक्षा करने हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति कौन कौन से है। तीनों समितियां हैं, वन मंडल अधिकारी होती है, पुलिस अधीक्षक वेतन, जिला पंचायत, तीनों जो है इसके गठित सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 56 का करेक्ट आंसर इज बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आ का सेकंड मतलब कि त्रिफला चूर्ण किससे बनता है, आंवला हर्रा बेहड़ से, तो ऑप्शन ये है करेक्ट। ठीक, उसके बाद में बा का थर्ड, जो लाख उद्योग होता है ना, कुसुम पलाश से बनता है। ठीक है, सा का फोर्थ, और कोसा तो पता है कि अंजन और साजा पेड़ से होता है। बीड़ी तो तेंदुपत्ता सभी को पता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य की राजस्व घाटा अनुमानित कितनी है, तो 57 का करेक्ट आंसर इज बी, 3,700 करोड़ जो है राजस्व घाटा अनुमानित है। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं। 58 का करेक्ट आंसर इज सी, 700 जो हैं कृषि कार्यरत हैं, कृषक क्लब कार्यरत हैं। 59 का देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य 13 पदक के साथ राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 59 का सी, 22वां स्थान रहा है। ये जो करंट अफेयर मेरे ग्रुप में जो जो ज्वाइन हुआ वो उसको मैं डेली करंट अफेयर देते रहता हूँ, उसको पता रहेगा। ठीक है, बाकी आप कहीं कहीं ना से और न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो याद रहता है। वर्तमान स्वच्छता सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है, 60 का बी सेकंड स्थान है। ठीक है, अब यहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन बना हुआ देख लेते हैं, बहुत अच्छा आता है क्वेश्चन कंप्यूटर का। जो TXT एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो ये एक टेक्स्ट फाइल को करता है। ठीक है, तो 61 का ए इज करेक्ट। अब EPROM का अर्थ क्या होता है, EPROM 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट सही होगा। इनमें में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो 63 का करेक्ट आंसर इज भाई विंडोज़ 98 तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये सब भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट से मिलके बनता है, वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चन। 64 का करेक्ट आंसर इज भी 8 बिट से मिलके ही तो बनता है। 8 बाइट जो है कितने, एक बाइट कितने बिट से बनता है, तो एक बाइट जो है 8 बिट से मिलके बनता है। आपकी नेट एक्सेस की गति को किस प्रकार परिभाषित किया जा गया है, तो 65 का करेक्ट आंसर इज हम भाई KP
भाई KBPS, उसके बाद MB। भाई कोई भी जब डाटा यूज़ करते हैं तो देखना KB में चलता है, बहुत स्लो चल रहा है बोलते हैं ना, फिर धीरे धीरे MB में आता है। अभी तक MB में आया है, GB में तो डाटा कभी नहीं देखने को मिलता। बोलते हैं ना 1 Mbps डाटा दे रहा है, 30 Mbps 100 Mbps बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से इजी था, तर्क शक्ति रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहता है इसका, जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज में इसमें बनाया जा रहा है, लेकिन इतना इजी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी इसका आपको आंसर की में मिल जाएगा आंसर। मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ वो टफ नहीं रहता। जैसे स्थानीय मान, जैसे 5 के स्थानीय मान मतलब 5 के बाद कितना जो डिजिट होगा उसका जीरो लिखते हैं। उसके बाद अंकित मान 5 जिस स्थान पे है 5, तो 5, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, C। इस सर बहुत इजी रहता है, टफ नहीं रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं सीधा हिंदी भाषा में। 86 से स्टार्ट करते हैं कि कौन इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो 86 का करेक्ट आंसर इज D, अपमान जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, तो 87 का करेक्ट आंसर इज अपकर्ष होगा, इसका विलोम क्या होगा, अपकर्ष। हिंदी खड़ी बोली भाषा किस जिले में बोली जाती है, तो 88 का करेक्ट आंसर इज D, इनमें से कोई भी नहीं। अपना काम तो निकाल लिया, जब मुझे जरूरत पड़ी, तो इस वाक्य में सटीक मुहावरे का उपयोग क्या होगा, 89 का C इज करेक्ट, अंगूठा दिखा देते हैं। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इसमें मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। 90 का B इज करेक्ट, चारा खाकर घोड़ा चला गया। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो 91 का करेक्ट आंसर इज B, कर्मधारय समास। भारत की राजभाषा नहीं है, तो 92 का करेक्ट आंसर इज B, मिजो। भाई कोंकणी भी है, कंकड़ भी है, हिंदी भी, मिजो तो ये भाषा थोड़ी है मिजोरम वाला। आरी प्रत्यय से बना शब्द क्या है, 93 का C, भिखारी। भिखारी में प्रत्यय क्या है, भिखारी, आरी। इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है, तो 94 का करेक्ट आंसर इज D, तरंगनी जो है वो धरती का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है, तो 95 का करेक्ट आंसर इज B, अभिधा। इंग्लिश का देख लेते हैं, बहुत इजी रहता है। जैसे इसमें हैन का हमको बताना है अपोजिट जेंडर को, हैन का क्या होगा, तो 96 का करेक्ट आंसर C, रोस्टा। ठीक है, अब 97 देख लेते हैं। दिस इज यूरोपियन कंट्री, दिस इज 97 का करेक्ट आंसर इज दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल जेंडर, तो 98 का करेक्ट आंसर इज टीचर जो है न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है 99 का, द टीचर शुड नॉट बी पार्शियल एनी स्टूडेंट, तो 99 का C इज करेक्ट 2। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, बीइंग इल ही वांट टू स्कूल, तो 100 का C, इन स्पीड ऑफ बीइंग टिल इल ही वांट टू स्कूल, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट है। तो इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा विद आंसर के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।